हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग। एग्ज़ाम में जब ये आता है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें हमें क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि करें तो करें कैसे करें। डिजिट नंबर्स, किधर कौन सा नंबर लिखें किधर कौन सा नंबर लिखें कि बैलेंस हो जाए आपका इक्वेशन। मतलब हम किसकी बात करेंगे आज? इक्वेशन के बैलेंसिंग की। अब देखिए, इक्वेशन का बैलेंस करना तो हम लोग लगभग कहीं से भी सीख लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि इक्वेशन की बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों और किस रूल के द्वारा यह हमें पता चला कि इक्वेशन को बैलेंस किया जाना चाहिए। पहले हम उस रूल के बारे में जानेंगे, फिर इक्वेशन को बैलेंस करने के तरीक़ों को जानेंगे, और यहाँ तक कि हम जानेंगे कि इक्वेशन को कितने तरह से बैलेंस किया जाता है। मतलब कि उन टाइप्स को देखेंगे जिसके थ्रू हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जो बताए हैं कि किस रूल के द्वारा हमें ये पता चला कि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए, वो क्या है? POAC रूल। अब देखिए, इसके पहले वीडियो में हम POAC के बारे में बता चुके हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ से देख रहे हैं, मतलब कि इस वीडियो को सीन करेंगे सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग को सीखने के लिए, उनके लिए हम POAC के बारे में एक बार फिर बताते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, POAC का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसमें देख लीजिए, एटॉमिक मीन्स एटम, कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है? हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? संरक्षण बोलते हैं। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाना। किसी भी चीज़ को संरक्षित करना मतलब क्या करना? किसी भी चीज़ को बचाना। अब देखिए, हम ये कंजर्वेशन कर किस में रहे हैं? किसी भी केमिकल इक्वेशन में। एक केमिकल इक्वेशन मतलब एक केमिकल रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन चलता है तो उसमें क्या क्या होता है? कुछ रिएक्टेंट होंगे जो कि रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। कुछ रिएक्टेंट होंगे जो कि रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के अनुसार क्या होता है कि रिएक्टेंट के तरफ हम जितने एटम्स का यूज किए हैं, रिएक्टेंट के तरफ हम जितने एटम्स का यूज किए हैं, वो सभी एटम जब प्रोडक्ट बनाएं तो बचे रहें, संरक्षित रहें। मतलब क्या? रिएक्टेंट की तरफ जितने एटम हैं उतने ही एटम आपके किधर भी रहें? प्रोडक्ट के तरफ भी रहें। इसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक कंजर्वेशन। मतलब रिएक्टेंट में जितने एटम उतने ही एटम आपके प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। हम क्या किए? एटम्स को कंजर्व कर लिए, बचा लिए। रिएक्शन तो कराए लेकिन एटम जो हैं उनको हम बचा लिए। प्रोडक्ट में भी उतने ही बचे हुए हैं जितने कि शुरुआत में रिएक्टेंट में थे। अब चलिए आगे देखते हैं। मतलब रिएक्टेंट की तरफ जो मास होगा रिएक्टेंट का, वही आपका प्रोडक्ट का भी मास होगा। जितना नंबर ऑफ मोल्स आपका रिएक्टेंट का होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल्स आपका प्रोडक्ट का भी होगा। इसका मतलब क्या है? जितना नंबर ऑफ एटम आपका रिएक्टेंट का होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम आपका किसका होगा? प्रोडक्ट का भी होगा। ये POAC रूल हम समझ चुके हैं। इसके पहले भी हम बता चुके थे POAC रूल के बारे में, लेकिन इस वीडियो के लिए हम एक बार इसे दोबारा बता दिए। अब देखिए, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट की तरफ हम देखेंगे, कुछ एटम्स को रखेंगे, उससे प्रोडक्ट जब फॉर्म होगा तो उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि रिएक्शन तो हो जाता है
लेकिन रिएक्टेंट में प्रोडक्ट के नंबर कुछ अलग होते हैं। प्रोडक्ट में जाकर के एटम्स के नंबर कुछ अलग हो जाते हैं। उसी नंबर को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन का बैलेंस करते हैं। क्यों बैलेंस करते हैं? रिएक्टेंट की तरफ जो एटम्स होते हैं वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कम और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन पीओएसी क्या बोलता है, रिएक्टेंट की तरफ जितने एटम हो उतने ही एटम आपके किधर हो, प्रोडक्ट के भी तरफ हो। जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ एटम्स के संख्याओं को बराबर करना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन का बैलेंस करना। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, इतना समझ में आया, आगे चलिए। हम क्या बोले, दोनों तरफ एटम्स की संख्याओं को बराबर रखने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मतलब अब हम किस पे आ गए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, ये दो तरह से किया जाता है। हम आपको दोनों तरह बताएंगे कि कैसे कैसे किया जाता है। ज़्यादातर लोग आपको एक ही तरीका बताकर चले जाते हैं, लेकिन हम दोनों तरीका आपको बताएंगे। देखिए, पहला तरीका क्या है, सोशियोमेट्री कॉफिशिएंट का यूज करके। दूसरा तरीका क्या है आपका, इक्विवेलेंट मेथड द्वारा। कौन सा, इक्विवेलेंट मेथड। समझ गए होंगे। पहला तरीका हमारा क्या होगा बैलेंस करने का, सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट मेथड। दूसरा तरीका क्या होगा अपना, इक्विवेलेंट मेथड। इसी इक्विवेलेंट मेथड को OR में हम क्या बोल देते हैं, मिली इक्विवेलेंट मेथड। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। इसको हम जब क्या करेंगे, जब भी हम इसके बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इतना बड़ा ना लिख करके इसको हम नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम EQ लिखेंगे, EQ मीन्स इक्विवेलेंट, और मिली इक्विवेलेंट को हम क्या लिखेंगे, MEQ लिखेंगे। अब हम लेकर चलेंगे पहला मेथड। पहला मेथड हमारा क्या है, सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट मेथड। चलिए देखते हैं। पहला हम क्या बोले हैं आपसे, सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट मेथड। हम इसको लेकर चल रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहला एग्जांपल हम लेते हैं क्या, Fe प्लस O2, ये आपका क्या बना दिया, Fe2O3। अब देखिए, ये तो हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। देखिए क्या दोनों तरफ आपके एटम्स का जो नंबर है वो बराबर है। इधर Fe कितना है, 1 है। इधर Fe कितना है, 2 है। इधर O कितना है, 2 है। इधर O कितना है, 3 है। मतलब कि इधर एटम्स का नंबर कितना है, 2 1 3। इधर कितना है, 3 2 5। इधर कितने हैं, 3 है। इधर कितने हैं, 5 है। क्या POAC के तहत, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के तहत ये सही इक्वेशन है? तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ एटम्स का जो नंबर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। किसके थ्रू बैलेंस करेंगे, सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का यूज करके। सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का मतलब क्या है, ये जो एटम्स हैं या फिर ये जो मॉलिक्यूल्स है, इनके आगे लगने वाले जो नंबर हैं वो क्या होते हैं, आपके सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होते हैं। जैसे देखिए, अगर हम NaCl
Cl लिखे हैं, इसके आगे अगर 2 लिख दें तो ये जो 2 होता है यही आपका क्या होता है, सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है। लेकिन अगर हम CO2 लिखे हैं तो ये जो पीछे वाला 2 होता है ये आपका क्या होता है, ये डिनोट करता है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। इसको आप सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट नहीं बोलेंगे। किसको सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलेंगे, जो कि मॉलिक्यूल या फिर एटम के आगे लगा हो। समझ गए होंगे। अब आगे चलिए। अभी तो हम बताएं किसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने का मेथड जान लीजिए। मेथड जो कि सबसे पॉपुलर मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है, जो कि 100% वर्क करता है, उसको हम बता रहे हैं आपको। देखिए, पहले बैलेंस करते समय हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल में क्या हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये आपका जहाँ पर भी आएगा ये सब क्या हो जाएंगे, मेटल्स हो जाएंगे फर्स्ट नंबर पे। दोबारा हम किसको, मेटल को बैलेंस कर लिए, फिर उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, दोबारा किसे बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को। नॉन मेटल, इसमें कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, ETC, मतलब और कई हो गए, आप लोगों को पता ही होगा मेटल नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब तीसरे पे क्या करेंगे हम तीसरे पे ऑक्सीजन को करेंगे। ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। चौथे पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को। लेकिन अब ध्यान दीजिए, जब हम मेटल को बैलेंस कर लिए, मेटल को बैलेंस करने के बाद फिर जब हम नॉन मेटल को बैलेंस कर रहे हैं तो हमें क्या देखना होगा कि ये मेटल जो है ये बैलेंस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से मेटल को बैलेंस करेंगे। समझ रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों बैलेंस हो गए, फिर ऑक्सीजन पे आएंगे। ऑक्सीजन को जब बैलेंस करेंगे तब हम क्या देखेंगे कि नॉन मेटल और आपका मेटल जो है ये दोनों बैलेंस है कि नहीं। अगर नहीं बैलेंस है तो फिर इन दोनों को बैलेंस करेंगे। उसके बाद फिर चौथा किस पे आएंगे हम, हाइड्रोजन पे आएंगे। हाइड्रोजन को जब बैलेंस करेंगे तब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, क्या नॉन मेटल बैलेंस है, क्या मेटल बैलेंस है। अगर ये तीनों बैलेंस है तब जा करके हम इसे बैलेंस करेंगे। अगर ये नहीं बैलेंस है तो फिर हम इन तीनों को बैलेंस करेंगे, तब जा करके आपका हाइड्रोजन बैलेंस होगा। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करते समय हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल्स को बैलेंस करेंगे। जैसे ही आपका मेटल्स बैलेंस हो गया उसके बाद किस पे आएंगे, नॉन मेटल पे। नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद हम देखेंगे क्या आपका मेटल बैलेंस है। अगर मेटल बैलेंस नहीं है फिर मेटल को बैलेंस करेंगे। अब मेटल और नॉन मेटल दोनों जब बैलेंस हो जाए तब हम आएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन को देखेंगे क्या ऑक्सीजन आपका बैलेंस है। अगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तब देखेंगे क्या नॉन मेटल और मेटल ये दोनों बैलेंस है कि नहीं। इनकी बैलेंसिंग फिर गड़बड़ा गई, अगर फिर गड़बड़ा गई फिर दोनों को बैलेंस करेंगे, फिर हम आएंगे किस पे, हाइड्रोजन पे। लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे ही आप मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत आती ही नहीं है। कहीं कहीं आ जाती है, नहीं ज़्यादातर नहीं आती है। ये रूल आप लोग याद रखिएगा। चले आगे चले अब हम लोग। आगे चलिए देखते हैं, अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। ये बताइए पहले हम किसको बताएं, मेटल। पहले बैलेंस करने के लिए किसे बैलेंस करना है, मेटल को। फिर किसे करना है, फिर नॉन मेटल को। पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। इस बात को हमेशा याद रखिए। देखिए मेटल कितने हैं, मेटल इधर एक है, इधर मेटल कितना है, 2 है, तो इसको पहले 2 कर लो। अब देखो मेटल बैलेंस हो गया, हाँ हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। अब बताइए अगर हम इधर 2 है इधर 3 है तो देखिए ऑड नंबर में हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो उसको हमें किस में ले जाना पड़ता है, इवन नंबर में ले जाना पड़ता है। ऑड और इवन का मतलब समझ लीजिए कि ऑड मतलब होता है 3, 5, जो कि 2 से ना कटे वो ऑड होता है। तो इधर कितना है, ऑड नंबर है,
इधर आपका कितना इवन नंबर है। तो हम लोगों को दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे नंबर का यूज करना पड़ेगा जो कि इन दोनों संख्याओं को किस में कर दे, इवन नंबर में कर दे। देखिए यहाँ पर हम कितना लिख दिए, 3 लिख दिए, 3 दूनी 6। इधर कितना हो गया आपका, अभी 3 ही है, तो इधर अगर आप 2 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या बोले, मेटल, मेटल के बाद नॉन मेटल। मेटल तो था, नॉन मेटल कोई नहीं है ऑक्सीजन को छोड़ करके। जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने चले तो देखिए क्या आपका मेटल का बैलेंसिंग गड़बड़ा गया, हाँ गड़बड़ा गया। 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 में Fe हैं, यहाँ पर कितने Fe हैं, 2 Fe हैं। तो हम क्या करेंगे, अब 2 को हटा करके यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे। समझ गए होंगे। अब देखिए 4 Fe, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4, 4 Fe, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन। क्या नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो गए, हाँ हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट पे चले। देखिए दूसरा एग्जाम्पल Mg प्लस O2, MgO ये बन जाएगा आपका। अब देखिए Mg कितना है, 1 है, Mg 1 है, मेटल बराबर है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब देखिए जैसे यहाँ हम 2 किए, क्या हुआ, मेटल की संख्या गड़बड़ा गई। हम क्या बोले हैं, जैसे ही दूसरे को करो तुरंत मेटल पे जाओ, तुरंत मेटल पे जाओगे, देखो मेटल की संख्या गड़बड़ा गई। मेटल इधर 2 है, इधर मेटल 1 है। दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या करोगे, इधर 2 मेटल 2 Mg है तो इधर भी आपका 2 Mg। अब देखिए 2 Mg प्लस 2 ऑक्सीजन, इधर 2 Mg प्लस 2 ऑक्सीजन, हो गया ना, 2 1 कम 2, 2 Mg, 2 1 कम 2, 2 ऑक्सीजन। दोनों तरफ संख्याएं बराबर हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट, चलिए हम लोग दूसरे पे चलते हैं। देखिए क्या है, C3H8 प्लस O2, ये आपका क्या बना दिया, CO2 बना दिया प्लस H2O बना दिया। देखिए C3H8O2 CO2 H2O है आपका। इसमें आप देखिए कोई मेटल है, इसमें कोई मेटल है नहीं है, सबके सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में क्या है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। पहले हम इसमें किसको करेंगे, नॉन मेटल वाले कार्बन को करेंगे। कार्बन को जब करेंगे तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 कार्बन। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर दिए, 3 लगा दिए, ताकि ये क्या हो जाए, 3 कार्बन हो जाए। अब देखिए आ जाइए ऑक्सीजन पे, दूसरे नंबर पे हमको किसको करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, देखिए 3 दूनी 6 है और यहाँ पर क्या है, 1 7 है, 7 है। तो 7 है तो हम क्या बोले, जैसे ही आपको किसी भी साइड क्या मिले, ऑड नंबर मिले, उसको आप तुरंत किस में कन्वर्ट कर दीजिए, इवन नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप इधर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए कितना हो गया ऑक्सीजन, 2 तिहाई 6, 6 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर। ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे तो यहाँ 6 हो गई, यहाँ क्या हो गई, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई। दोनों मिलाकर क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। इधर देखिए कितना है, अभी आपका 2 ही है, 2 है। तो 8 करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या क्या आपका हो गया, जैसे ही बताएं कि ऑक्सीजन को हम करेंगे, हम तुरंत किस पे आएंगे, नॉन मेटल पे आएंगे, कि देखेंगे कि नॉन मेटल आपका है बैलेंस कि बैलेंसिंग इसकी गड़बड़ा गई है। तो देखिए अभी भी यहाँ पर कार्बन 3 ही बचा हुआ है, ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो चुका है। अब बचा क्या है आपका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 4 हैं। तो मतलब अगर इसको हमें 8 करना हो तो हम यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 तो आपका हाइड्रोजन हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम आपको क्या आ गई कि आपका ऑक्सीजन का काउंट गड़बड़ा गया। देखिए ऑक्सीजन कितना बचा, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 4 1 जा 4, इधर ऑक्सीजन आपका 4 आ गया,
इधर 6 था ही, 6 4 10, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 10 हो गए। अभी इधर कितने ऑक्सीजन है आपके? 4 हैं, 8 हैं। तो इसको क्या करेंगे आप? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो गया आपका? 10 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए इधर भी 10 ऑक्सीजन, इधर भी 10 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 3 कार्बन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। इक्वेशन आपका बैलेंस। बस आप रूल याद रखिए कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, आप इन सबको बड़े ही आराम से करते चले जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? फोर्थ, FeCl3 प्लस NaOH। ये देखिए अब क्या बना दिया, FeOH का होल थ्राइज Na प्लस NaCl। ये आपका एक केमिकल इक्वेशन है। क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? देख लीजिए, Fe1 हाँ है, Fe1 Na1 हाँ Na1 है, OH1 है यहाँ पर, Cl3 यहाँ पर Cl1 है। मतलब ये भी आपका जो इक्वेशन है वो क्या है? अनबैलेंस्ड है। फिर बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। क्या मेटल बैलेंस है? एक Fe मेटल अभी बैलेंस है। सोडियम भी एक मेटल है, एक Na, सोडियम भी आपका बैलेंस है। तो मेटल क्या है? बैलेंस है। नॉन मेटल पे आइए। नॉन मेटल यहाँ पर क्या है? Cl है। Cl में देखिए, Cl इधर कितने हैं? 3 हैं। इधर Cl कितने हैं? एक Cl है। तो 3 Cl करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे? आगे 3 लगा देंगे, 3। अब देखिए जैसे ही आप 3 लगाएंगे क्या हो जाएगा आपका? नॉन मेटल को तो आप बैलेंस कर दिए। नॉन मेटल बैलेंस करते ही हमें तुरंत क्या देखना है? मेटल देखना है। मेटल देखिए क्या बैलेंस है। मेटल यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है? 3 है। यहाँ पर कितनी है? 1 है। अब सोडियम को फिर बैलेंस करो। सोडियम को बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपका? आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे ही आप सोडियम को क्या किए? बैलेंस किए, मतलब मेटल बैलेंस हो गया। अब देखिए Cl भी आपका नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे, किस पे? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन देखिए इधर कितना है? 1 ऑक्सीजन है, बाहर 3 है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया? ऑक्सीजन इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन है, टोटल का होल थ्राइज है, तो 3 का जब ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन इक्वल टू 3। मतलब कि हमारा ऑक्सीजन भी क्या है? यहाँ पर इन दोनों में बैलेंस है। अब हम आते हैं अपने लास्ट किस पे? हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी है? हाइड्रोजन इक्वल टू 3 बाहर है, तो 3 बाहर है, तो इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन देखिए टोटल का होल क्यूब है, OH का होल थ्राइज है, तो होल क्यूब उसको बोलते हैं आप। तो होल क्यूब है या फिर होल थ्राइज बोल लीजिए। तो 3 का जब आप हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? H इक्वल टू 3 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन 3, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 3, टोटल बैलेंस हो गया। हम किसको पहले बैलेंस कर लिए? मेटल को बैलेंस कर लिए। फिर किसको किए? नॉन मेटल Cl को किए, फिर ऑक्सीजन को किए, फिर हाइड्रोजन को किए। देखिए कितना जल्दी जल्दी इस रूल को लगाते हैं हम, कितना जल्दी जल्दी सबको क्या करते जा रहे हैं? बैलेंस करते जा रहे हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छा रूल है आपको, आपके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू
CaOH का होल ट्वाइज Al2SO4 का होल थ्राइज CaOH का होल ट्वाइज, उसके बाद हो जाएगा AlOH का होल थ्राइज प्लस CaSO4। ये आपका हो गया, फिफ्थ कर लिए थे शायद, 6 है। यहाँ पर आप देखिए ये थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं। इस बात का ध्यान दीजिए कि इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको एग्जाम्पल ज़्यादा मिलेगा भी नहीं। ये हम लोगों का लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद हम लोग दूसरे मेथड पे आ जाएंगे। देखिए लास्ट एग्जाम्पल में ये क्या होल थ्राइज है, गिनिए आपका कितना है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है 1 है, यहाँ कैल्शियम कितना है 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम कितना है 1 है। मतलब मेटल को अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले किसको हम करेंगे बैलेंस, मेटल को करेंगे। तो मेटल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एल्यूमिनियम जब 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एल्यूमिनियम 1 मेटल आपका बैलेंस हो गया। दूसरे पाइए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, जब दोनों 1-1 है तो आपका कैल्शियम तो बैलेंस है ही। अब आइए किस पे, आप नॉन मेटल पे। नॉन मेटल में आपका क्या है, सल्फर है। नॉन मेटल में सल्फर है, इधर सल्फर कितना है बताइए। इधर सल्फर आपका है टोटल का थ्राइज है तो मतलब 3 सल्फर। इधर कितना सल्फर है, यहाँ पर Al2SO4 रहेगा जी, Al2SO4 रहेगा, यहाँ पर कर लीजिए Al2SO4 रहेगा। यहाँ पर सल्फर कितना है 1 है, यहाँ सल्फर कितना है 1 सल्फर यहाँ पर है, यहाँ पर सल्फर कितना है देखिए 3 1 जा 3 मतलब 3 सल्फर। सल्फर की संख्या यहाँ कितनी है 3 है, यहाँ सल्फर की संख्या कितनी है 1 है। आगे चले क्या करेंगे, अब सल्फर को नॉन मेटल को क्या कर देंगे बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के लिए इसके सामने क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई किए हैं सल्फर को बैलेंस करने के लिए, तो मेटल तुरंत उसको नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद तुरंत मेटल पे जाएंगे। मेटल देखिए इधर कितना है, कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम कितना हो गया 3 हो गया, तो इधर बराबर करने के लिए इधर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए एल्यूमिनियम 2, सल्फर आपका नॉन मेटल 3 इधर है, 3 इधर भी हो गया, 3 1 जा 3, बचा क्या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नंबर पे चलिए, ऑक्सीजन इधर कितना है बताइए 4 है, 4 तिहाई 12। ऑक्सीजन ये देखिए 4 है ना, O4 है, टोटल का थ्राइज है तो 4 का 3 में गुणा हो जाएगा, 4 तिहाई 12। इधर कितना है ऑक्सीजन 2 है और बाहर 3 है, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो कितना हो जाए 2 तिहाई 6। ऑक्सीजन कितना कितना है 12 और 6 है। इधर देखिए ऑक्सीजन 3, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऑक्सीजन आएगा क्योंकि थ्राइज है मतलब 3 ऑक्सीजन, और 3 ऑक्सीजन का जब 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 ऑक्सीजन आ जाएगा। प्लस प्रोडक्ट साइड हम ऑक्सीजन देख रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन देखिए इधर कितना है 4 है और बाहर कितना है इसके 3 है, तो 3 का जब आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 6 12 12 6 18 12 6 18 इक्वल टू 18 बराबर हो गए कि नहीं। ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। अब लास्ट में किस पे आ जाएंगे हाइड्रोजन पे आ जाएंगे। हाइड्रोजन कितना है देखिए 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन। कैसे, टोटल का होल ट्वाइज है ना, तो 2 1 कम 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन का जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बाहर है तो ये क्या करेगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन आपका कितना हो गया रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन हो गया 6। इधर देखिए 3 1 कम 3 3 दूनी 6, आपका प्रोडक्ट साइड भी क्या हो गया हाइड्रोजन 6 हो गया। टोटल इक्वेशन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, बैलेंस हो गया। ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। अब चलिए मेथड देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, जिसको हम क्या बताए थे इक्विवेलेंट मेथड। ये आपका अभी तक कौन सा मेथड चल रहा था, पहला मेथड चल रहा था सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट मेथड। दूसरे मेथड पे आइए।
चलिए अब हम लोग कौन सा दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या था? इक्विवेलेंट मेथड, ओ आर इसको हम क्या बोले थे? मिली इक्विवेलेंट मेथड। ये आपका कौन सा मेथड है? दूसरा मेथड है। देखिए पहली बात तो आप जान लीजिए, जो 10th वाले हैं, 10th तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोई किस मेथड का ध्यान देंगे? सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट मेथड का ध्यान देंगे। इसको ध्यान देने की उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो 11th 12th और जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये मेथड जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके थ्रू ने आप डायरेक्ट किसी को भी बता सकते हैं कि कैसे कोई भी इक्वेशन कैसे बैलेंस हो गया। इसमें किसी भी तरह के आपको सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट की यूज करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। इसमें क्या होता है, देखिए ये कहता क्या है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ओ आर मिली इक्विवेलेंट ऑफ each reactant O and each product is equal। इक्विवेलेंट मेथड आपको क्या बोलता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ओ आर मिली इक्विवेलेंट। देखिए इक्विवेलेंट ओ आर मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट का मतलब और कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट को ही हम क्या कर दिए हैं 1000 से डिवाइड कर दिए। मिली, कोई भी चीज़ मिली में जाता है तो 1000 से डिवाइड करते हैं ना। तो पहले तो आप ये जान लीजिए, मिली इक्विवेलेंट में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है 1/1000 इक्विवेलेंट। ये आपका मिली इक्विवेलेंट होता है, इसीलिए हम दोनों लिख रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी लिख रहे हैं, ओ आर मिली इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। ये किसी भी रिएक्टेंट, मतलब कि ईच रिएक्टेंट और ईच प्रोडक्ट का क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप मिली इक्विवेलेंट में किसी भी रिएक्शन को लिख रहे हैं तो उसके जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ तक कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल हो गया Fe प्लस O2, ये क्या बना दिया आपका Fe2O3। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मेथड के अकॉर्डिंग, सीधा लिख देंगे इक्विवेलेंट ऑफ Fe इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O3। ओ आर मिली इक्विवेलेंट में क्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ O2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O3। ये आपका OR है। अब देखिए हम अभी क्या बताए हैं कि इक्विवेलेंट मेथड जो आपका होता है वो आपसे क्या बताता है, सिर्फ इतना बताता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं, जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनका जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या फिर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट होगा वो आपस में बराबर होगा। जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनका जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा या फिर जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट होगा वो आपस में बराबर होगा। यहाँ तक कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों का भी नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट जो आपका होगा वो बराबर होगा। यही आपका इक्विवेलेंट मेथड बताता है बस। अब जानिए इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट के बारे में जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा,
सॉल्यूशन, जिसमें कि हम जब पढ़ाते रहेंगे आप लोगों को नॉर्मेलिटी, तब आपको बताएंगे कि इक्विवेलेंट क्या है और मिली इक्विवेलेंट क्या है। बस यहाँ पर आप इसको जानते रहिए। कोई आपसे कह दिया जनरली कि आप आपको एक इक्वेशन दे दिया, कोई इक्वेशन दे दिया, कह दिया कि आप इसको क्या करिए, बैलेंस कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, कुछ मत करिए, आप उसमें सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज ही मत करिए, क्योंकि वो आपसे कहा ही नहीं है कि सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करके करिए बैलेंस। आप उसमें डायरेक्ट क्या करिए, आगे इक्विवेलेंट लगा दीजिए, सबके आगे इक्विवेलेंट, सबके आगे इक्विवेलेंट, सबके आगे इक्विवेलेंट लगाने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन पूरा क्या बन गया, देखिए ये इक्वेशन आपका क्या बन गया, इक्विवेलेंट ऑफ Fe प्लस इक्विवेलेंट ऑफ O2, ये आपका क्या बना दिया, इक्विवेलेंट ऑफ Fe टू O3। आप सभी इक्वेशन को ऐसे ही लिख सकते हैं, जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके आगे इक्विवेलेंट लगा दीजिए, जितने भी प्रोडक्ट है उसके आगे इक्विवेलेंट लगा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन माना जाएगा। अभी हम बोले हैं कि इक्विवेलेंट के बारे में जानने के लिए आप हमारा देखिए नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन, जिसमें कि जब हम नॉर्मेलिटी पढ़ाते रहेंगे तो उसमें बताएंगे कि इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, और जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द क्या, अगले 2 दिन बाद आपको हम सॉल्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोज़ के जो अपडेट होते हैं, नए नए जो वीडियो आते रहते हैं, वो आपके नोटिफिकेशन पे तुरंत पहुंच जाए।